Hello friends, welcome back to my channel, the Sarita Academy, your one-stop solution for every academic problems. So friends, today we'll discuss about the very important topic of English language. And what is that? That is parts of speech. Okay friends, तो parts of speech होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये समझाना होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन और लैंग्वेज दोनों को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्टेटमेंट होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज होती है। अब बिना बात किए तो हम दुनिया में जी नहीं सकते ना। अगर मुझे आपसे कांटेक्ट करना है या फिर किसी से भी कांटेक्ट करना है, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना है, सबसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। और वो लैंग्वेज क्या होता है? वही लैंग्वेज कहलाता है हमारा स्पीच, जिस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब मैं जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ, क्योंकि इतनी इजीली आप समझ नहीं पाओगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो हम एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब एग्जांपल देखिए, तो हियर यू कैन सी द एग्जांपल। राम एंड हिज फ्रेंड्स फिनिश देयर होमवर्क एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले। आपने एग्जांपल देखा। अब मैं बताती हूँ इसके पार्ट्स। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राम की। तो राम क्या है? राम नाउन है। एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। हिज क्या है? प्रोनाउन अगेन। फ्रेंड्स नाउन। फिनिश्ड वर्ब। देयर प्रोनाउन। होमवर्क नाउन। एंड अगेन कंजंक्शन। वेंट वर्ब। आउटसाइड एडवर्ब। टू preposition and the last one which is play is verb। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सिंपल से दिखने वाली सेंटेंस कितनी सारी पार्ट से मिलकर बनी हुई है। ये जो पार्ट्स आप यहाँ देख रहे हो, ये पार्ट्स ही क्या कहलाती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है, जिसे हम यूज तो करते हैं बट इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल नहीं जानते। तो आज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूं। आप ध्यान से देखना वीडियो को। So friends, there are exactly 8 categories of parts of speech. The first one is noun, second one is pronoun, third one is verb, adjective, adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction and the last one is interjection. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये इस तरह से इन सारे 8 कैटेगरीज में दुनिया के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। दुनिया के सारे वर्ड्स को ये कवर करता है। कौन? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी ये सारी कैटेगरीज है जो आप बहुत अच्छे तरह से देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, अगर आपको इंग्लिश में कमांड करनी है तो आपको इन 8 कैटेगरीज के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना होगा। हम इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे। मैं आपको डिटेल में सारी कैटेगरीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से, क्योंकि सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। अब आप पूछोगे कि नाउन होता क्या है, तो मैं बताती हूँ नाउन क्या होता है। आप देख रहे हो दुनिया में सारी चीजें, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, वो सब क्या होती है? नाउन होती है। कैसे? क्योंकि जिस चीज को आप छू सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको तो मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ और इसको मैं टच करके इससे बहुत अच्छे से मैं ये लिख भी पा रही हूं। मैं इसे क्या कर पा रही हूं? ये नोट डाउन भी कर पा रही हूं। मैं इसको देख भी सकती हूं, मैं इसको यूज भी कर रही हूं। तो ये क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको एक सिंपल सा एक मार्कर का एग्जांपल आपको दिया मैंने। ऐसे नाउन के बारे में आप पढ़ोगे तो नाउन इज अ वास्ट सब्जेक्ट। ये एक वास्ट टॉपिक है इंग्लिश का। इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं इसके सारे कैटेगरीज के, नाउन की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज पढ़ा, 8 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। नाउन की भी 5 पार्ट्स होती है। क्या है वो पार्ट्स? सबसे पहले हम बताते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। थर्ड वन इज collective noun. Fourth one is material noun. Material noun. And last one is abstract noun. तो फ्रेंड्स, हमने नाउन की सारी कैटेगरीज के बारे में जान लिया है।
लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रही हूँ। तो हम आप चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। अब सबसे पहले ये तो जानना होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अभी आपने जस्ट नाउन पढ़ा है, और नाउन पढ़ने के बाद अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इजीली प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो देखो एक एग्जांपल है, मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ। सरिता इज अ टीचर, Sarita is a teacher. Sarita likes to teach maths. Sarita likes to teach maths. अब ये आप सेंटेंस देख रहे हो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि सरिता इज अ टीचर, सरिता लाइक्स टू टीच मैथ्स। अब आप यहाँ एक चीज आप गौर करोगे कि ये सरिता है और ये सेकेंड स्टेटमेंट में भी मैंने क्या बोला, सरिता। तो बोथ केसेस में आप देख रहे हैं कि सरिता रिपीट हो रही है। अब प्रोनाउंस क्या बेसिकली काम करता है, प्रोनाउन इसी रिपीटेशन को अवॉइड करता है। इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये नाउन है, और इस नाउन को इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक वर्ब के बारे में। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब। तो फ्रेंड्स हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जब व्हेन आई वाज इन माय लर्निंग पीरियड हमें यही बताया गया था कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज सिंपली एन एक्शन वर्ड। हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। बट फ्रेंड्स जब मैं हायर स्टैंडर्ड में गई और मुझे बताया गया इसके बारे में डीपली, जब वर्ब के बारे में एक्सप्लेन किया गया तो एक्सप्लेन ये किया गया कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता है। वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होता है, वर्ब को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स होता है बट सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होता है, मैं ये बोल रही हूँ। एंड सेकेंड वर्ड इज स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक्शन भी बताती है और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट भी बताती है। अब बहुत अच्छे से मैं इसको क्लियर करूंगी एक एग्जांपल के थ्रू, दो एग्जांपल दूंगी एक्चुअली। ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज he works hard, and the second one is she has a beautiful face। तो अब आप पूछोगे कि मैम इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, दोनों में तो वर्ब दिख रही है। तो हाँ देख लो, फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ, लिखा है he works hard। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि he works hard में वर्क इज व्हाट, इट इज अ मेन वर्ब। अब सेकंड सेंटेंस में आप देखो she has a beautiful face, इसमें नो डाउट कि has is a verb। बट अब आप मुझे एक बात बताओ कि वर्क्स भी वर्ब है, हैज भी वर्ब है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो हो रहा है यहाँ काम हो रहा है। इस फर्स्ट सेंटेंस में काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ओके। बट सेकेंड सेंटेंस में कौन सी एक्शन हो रही है, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रही है। यह एक्चुअली क्या बताया जा रही है कि उसके फेस को डिफाइन किया जा रहा है कि सी हैज अ ब्यूटीफुल फेस। तो यहाँ पे उसकी स्थिति बताई जा रही है कि उसके पास एक सुंदर चेहरा है। तो इस तरह से ये होता है वर्ब, एक तो एक्शन होती है, दूसरी होती है स्टेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका वर्ब भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव होता क्या है, तो एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड which describes noun and pronoun in a sentence. What does it describe? Noun and pronoun in a sentence. इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल है my mother is a beautiful lady। My mother is a beautiful lady। ये आप सेंटेंस देख रहे हो, माई मदर इज अ ब्यूटीफुल लेडी। अब आप पूछोगे इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो इसमें एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड लेडीज व्हाट, नाउन। एंड लेडीज व्हाट, नाउन। तो सिंपली आप देखो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एडजेक्टिव
नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। तो यहाँ पे नाउन है लेडी और उसकी विशेषता कौन बतला रहा है? ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स अब एडजेक्टिव के बाद हम बात करेंगे एडवर्ब की। अब एडवर्ब की आप एडवर्ब के ये वर्ड में ही देखो यहाँ क्या छिपा हुआ है। एडवर्ब के वर्ड में वर्ब छिपा हुआ है। मीन्स एडवर्ब सिंपली क्या डिफाइन करता है? एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी डिफाइन करता है, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है और ये अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीन चीजें देख लो, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो वर्ब जो होता है ना, एडवर्ब जो होता है ना, ये इन तीनों को डिफाइन करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि ये एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, ये अनदर एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी की भी जो क्वालिटी बताती है ना, जो शब्द क्वालिटी की भी क्वालिटी बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं हम एडवर्ब का। लाइक द thief crossed over the fence quickly. Okay, and another example is she has a very beautiful voice. दो सेंटेंस है यहाँ पर। एक है द थीफ क्रॉस्ड ओवर द फेंस क्विकली। यहाँ आप देख रहे हो कि द थीफ क्रॉस्ड ओवर द फेंस क्विकली, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे क्विकली जो है ये एडवर्ब बताता है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी 6 कैटेगरीज प्रीपोजिशन के बारे में। तो अभी जैसे मैं क्या बताती हूँ, जैसे सबका डेफिनेशन बता रही हूँ, तो मैं प्रीपोजिशन का भी डेफिनेशन बताती हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ये मैं शुरू से आपको बताते आ रही हूँ कि जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैंने उसका सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर किया। तो अभी मैं बात करती हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, हाँ, तो अब बात करते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स का जो रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, वो रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, लाइक अब लिखती हूं मैं, I am standing before the camera. I am standing before the camera. ये सेंटेंस है हमारा I am standing before the camera। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि ये कैसे रिलेशन बता रहा है नाउन और प्रोनाउन का अदर ऑब्जेक्ट विद सेंटेंस। तो देख लीजिए, हमारे यहाँ आई क्या है? हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, एम स्टैंडिंग क्या है? ये हमारा वर्ब है। और द कैमरा हमारा क्या है? अगेन नाउन है। और ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। तो ये जो हमारा प्रोनाउन और नाउन के बीच में एक वर्ड है विच इज कॉल्ड बिफोर। ये जो बिफोर है यही हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है, क्योंकि ये हमारा नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, प्रीपोजिशन टेल्स अस पोजीशन ऑफ समथिंग। ओके, प्रीपोजिशन टेल्स अस पोजीशन ऑफ समथिंग। तो फ्रेंड, मैं होप करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 7th टॉपिक कंजंक्शन के बारे में। तो फिर अगेन यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? What is conjunction? कंजंक्शन क्या होता है? So friends, conjunction is a joining word. It is a linking word. It links words, phrases, clauses, sentences, etc. Okay, ये क्या ज्वाइन करता है? ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को, सारे एक्सेट्रा को क्या करता है? ये ज्वाइन करता है।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, he has not attained the party because he was tired. अब आप एक बात देख लो, देखो इस सेंटेंस में, he has not attended the party because he was tired. अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड्स को, क्लाउजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो यहां इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉज है हमारे पास। ही हैज नॉट अटेंड द पार्टी, ये एक क्लॉज हो गई, और हमारे पास ही वॉज टायर्ड, ये हमारी सेकेंड क्लॉज हो गई। ये हमारी सेकेंड क्या हो गई, क्लॉज हो गई। तो ये दो क्लॉज को कौन ऐड कर रहा है, इसके बीच में एक ज्वाइनिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स आपको दिख रही होगी। ये जो लिंकिंग वर्ड्स आप देख रहे हो, यही क्या कहलाती है, हमारी कंजंक्शन कहलाती है, क्योंकि ये इन दोनों क्लॉज को ऐड कर रहा है। और मैंने बता दिया था आपको कि कंजंक्शन क्या होता है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको कंजंक्शन भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि कंजंक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, विच इज इंटरजेक्शन। और फ्रेंड्स मैं इंटरजेक्शन समझाने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब मैं अपने लर्निंग पीरियड में थी और इंटरजेक्शन के बारे में जब हमारे टीचर्स मुझे एक्सप्लेन करते थे, ये मेरे लिए सबसे हार्ड मतलब क्या होता कैटेगरी हुआ करता था, इसे मैं समझ ही नहीं पाती थी। मुझे बहुत काफी टाइम लगा इसको समझने के लिए कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज इंटरजेक्शन। शायद अगर मैं समझाऊं आपको जल्दी समझ में आ जाए, मुझे तो बहुत टाइम लगा था। तो अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। व्हाट इज इंटरजेक्शन? Friends, interjection is a word which expresses sudden emotions or feelings. जैसे हम अभी बात करते हैं, ये सडन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि जैसे मैं अभी चल रही हूँ और चलते चलते मैं ठोकर खा गई, तो मैं क्या बोलूंगी, आउच, आई हैव गॉट हर्ट, है ना, ऐसे मैं बोलती हूँ। कोई भी बोलता होगा। या फिर अगर हमें बहुत अच्छा कोई न्यूज मिला तो मैं क्या बोलूंगी, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज। तो ये सब क्या होता है, ये सडनली हमारे अंदर आती है, ये जो इमोशंस और फीलिंग्स है हमारे अंदर सडन से आ जाती है, इसीलिए हम इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग्स। और ग्रामेटिकली देखा जाए तो इंटरजेक्शन हमेशा क्या फॉलो, इंटरजेक्शन कैसे फॉलो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये क्या होता है, एकदम सेपरेट होता है, इट इज यूजुअली सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको, लाइक वाओ that's a great news, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज। तो जैसे आपको मैंने बताया था, ये बिल्कुल यूजुअली सेपरेट होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। तो ये एक सेंटेंस है, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, ये एक सेंटेंस है, और ये किससे सेपरेट हो रहा है, वाव से। और ये जो वाव होती है हमारी, ये हमारी सडन फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे तो काफी टाइम लगा था इंटरजेक्शन को समझने में, पर अगर मुझे टाइम लगा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी टाइम लगे। वैसे फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो मैंने 8 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, ये सारी कैटेगरीज, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो प्लीज कमेंट करना नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 8 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। तो नाउन क्या होती है, नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। थर्ड, वर्ब, एक्शन वर्ड्स। एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडवर्ब, add something
to the meaning of a verb. Add something to the meaning of a verb. Adverb, preposition, shows relationship, conjunction, joining words, and last interjection, expresses emotions or feelings. Expresses emotions or feelings. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर हो गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए. बाय फ्रेंड्स, टेक केयर.